अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है क्योंकि सुप्रीम लीडर ने इतवार को कौम से खिताब किया है और उनकी ये तकरीर जो है या उनकी गुफ्तगू जो है वो ईरान के सरकारी टेलीविज़न के ऊपर पेश की गई है। और शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रहबर आला ने इतना सख्त पैगाम दिया है और ये पैगाम किसी दुश्मन के बारे में नहीं है, यानी ईरान के जो दुश्मन हैं जिसमें अमेरिका, इसराइल या सऊदी अरब शामिल है या कोई और मुल्क है। आप हैरान होंगे कि जो लबो लहजा था वो इंतहाई सख्त था और इस बार ये पैगाम कुछ अपनों के बारे में था और उन अपनों को दुश्मन तो नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि दुश्मन के हाथों में मत खेलो और अपनों का नाम लिए बगैर, यानी ये भी नहीं है कि नाम लिया हो, किसी का नाम नहीं लिया। जो बड़ी शख्सियात हुआ करती हैं, अजीम शख्सियात, वो यही करती हैं कि बात कन्वे भी कर देती हैं, पैगाम पहुंचा भी देती हैं और तरीके से पहुंचाती हैं, जिसकी आज अमली मिसाल और अमली तस्वीर हमने रहबर आला की गुफ्तगू की सूरत में देखी। आज आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था साजिश है, फिर दोबारा बात करने से पहले ये लफ्ज़ कह रहा हूँ। जवाद ज़रीफ साहब को लेके एक ऑडियो टेप मंजर आम पे आई थी जिसमें उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी शहीद के बारे में और ईरान की वजारत खारजा के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि एक साजिश है और ये साजिश ईरान के ख़िलाफ़ की गई है, उसके दुश्मनों ने की है। आज रहबर आला ने अपने कलमात के साथ, अपनी गुफ्तगू के साथ इस बात की तस्दीक कर दी है और उन तमाम लोगों की निशानदही कर दी है, वो सारा एजेंडा बता दिया है और शायद कुछ लोगों का जो मुस्तकबिल है उसके मुतल्लिक भी आज उन्होंने बता दिया है। ये वही लोग हैं जिनका किरदार इस वीडियो के अंदर है। आज बड़ी बड़ी शख्सियत जो ईरान की हैं उनके लिए एक बुरा दिन था और आज शायद ईरान के दुश्मनों की साजिश भी नाकाम हो गई है। ये मुकम्मल तफसीलात आपकी खिदमत में रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब जनाब आगाज़ करते हैं जो आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने गुफ्तगू की है उसके चीदा चीदा निकात क्या हैं, फिर उसके आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे और तीसरी सतह के ऊपर कौन कौन सी शख्सियात उसकी आज जद में आ गई हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आज दुश्मनों के खिलाफ बात नहीं थी, आज अपनों के खिलाफ बात थी और अपनों के बारे में बात थी। ऑडियो टेप के ऊपर बाकायदा रद्द-ए-अमल दिया है और रद्द-ए-अमल इसलिए दिया है कि जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में बात हुई थी और शहीद जनरल के बारे में बात करने से न सिर्फ ईरान बल्कि कुद्स फोर्स, बल्कि उनसे भी पहले यूं कहिए कि रहबर आला के जज्बात मजरूह हुए थे, उनको तकलीफ पहुंची थी। उसका अमली मुजाहरा आज इस खिताब के अंदर हम देख सकते हैं। रहबर आला ने आज कौम से खिताब करते, मैं आपके सामने निकात मैंने सारे नोट किए हुए हैं ताकि कोई उनकी ज़रूरी बात रह ना जाए, क्योंकि उनकी हर बात इंपॉर्टेंट होती है और उसका खास मकसद होता है और आने वाले दिनों के अंदर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि रहबर आला की बात ऐसे नहीं होती जैसे आम लोग आते हैं या हमारे रहनुमा लीडर आते हैं, तकरीर की और चले गए और उसका बाद में कोई फॉलोअप भी नहीं होता। उनकी बात एक एक लफ्ज़ की मुख्तलिफ मानी होते हैं और उसका आने वाले दिनों के अंदर हमें असर देखने को मिलता है। अच्छा, अब शुरू करते हैं। उन्होंने सबसे पहले आज कौम से खिताब करते हुए कहा कि जो कुछ दिन पहले अल्फाज मैंने सुने, उन अल्फाज से सुन के मुझे हैरानी और तकलीफ हुई और वो अल्फाज जनरल कासिम सुलेमानी शहीद के बारे में थे। उन्होंने जवाद ज़रीफ का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि जो अल्फाज सुन के मुझे दुख और तकलीफ पहुंचा जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में, ये वो अल्फाज हैं जो हमारे दुश्मन बार बार तसलसल के साथ दोहराते हैं और ख़ासकर अमेरिका उन शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाता है या उन शख्सियात के बारे में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो अल्फाज उस ऑडियो टेप के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। अगली सतह के ऊपर उन्होंने बताया कि वो जनरल कासिम सुलेमानी को बार बार निशाना क्यों बनाते रहे हैं या उनके बारे में ये अल्फाज उनकी दुनिया से जाने के बाद भी ये कहे जा रहे हैं या फिर उनको शहीद क्यों किया गया है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारा असर व रसूख इस खित्ते के अंदर बढ़ता गया है। हमने अपने दुश्मनों को चारों शाने चित कर दिया है। हमने अपने दुश्मनों की तमाम साजिशें नाकाम बनाई हैं, जिसके बाद इन कामयाबियों की वजह से
जनरल कासिम सुलेमानी इनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे और इन्होंने उनको शहीद करके दम लिया है। दूसरी सतह हो गई, अगली बात के ऊपर नसीहत की। एक बात की कि उन्हें तकलीफ पहुंची, फिर बताया ये काम कौन करता है, फिर बताया काम क्यों करता है, फिर अगली सतह पे कहा कि हमें उन चीजों से बाज रहना चाहिए या उन अल्फाज से गुरेज करना चाहिए जो अल्फाज इस्तेमाल करने से दुश्मन का पैगाम जाए, दुश्मन का मैसेज कन्वे हो। और उन्होंने कहा कि जब आप अल्फाज इस्तेमाल करें, खासकर कुछ फोर्स और जनरल कासिम सुलेमानी शहीद के बारे में, तो आप बड़े मोहतात हों, आपको मालूम होना चाहिए आप किसके बारे में बात करें। इससे आप अंदाजा करें कि रहबर आला की क्या अटैचमेंट है, क्या उनका ताल्लुक और लगाव है कुछ फोर्स और जनरल कासिम सुलेमानी शहीद के बारे में। और फिर फरमाया, एक और सवाल का जवाब दिया। वो सवाल का जवाब ये था, क्योंकि उस डिबेट के अंदर जो ऑडियो टेप आई थी, जनरल कासिम सुलेमानी के किरदार को लेकर बात की गई थी और कहा यह गया था कि चूंकि जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम बनाते हैं और उस फॉरेन पॉलिसी को कासिम सुलेमानी साहब तो मानते ही नहीं थे। गो कि मैं इस बात का आपको जवाब दे चुका हूं पहले भी, लेकिन आज जो रहबर आला ने कहा वो अल्फाज तो जारी बात है, पॉलिसी स्टेटमेंट है। सुप्रीम लीडर ने यह फरमाया कि जनाब दुनिया जहान का उसूल है और वही उसूल ईरान के अंदर भी है, हम कोई अलग काम तो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा का काम पॉलिसी बनाना नहीं होता, ये ऐसे ही है जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, पुलिस का काम पॉलिसी बनाना नहीं होता, पॉलिसी को नाफिज करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। तो यहां पे भी रहबर आला ने यही कहा कि वजारत खारजा का काम पॉलिसी बनाना नहीं है, वजारत खारजा का काम उस बनाई हुई पॉलिसी को जो हुकूमत देती है उसको दुनिया भर के अंदर उसकी रूह के मुताबिक नाफिज करना होता है। यहां जवाब दे दिया जवाद जरीफ साहब के उस कमेंट का जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब वो तो हमारी पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करते थे और हमारी पॉलिसी तो उसके ऊपर उनके ऊपर कोई करती नहीं थी। फिर ये बता दिया कि जनाब ये पॉलिसी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं है कि उस पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली आ गई अपने तौर पर, कहा उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फॉरेन पॉलिसी आपका वजारत खारजा फॉलो करती है ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाती है। और फिर आपको अंदाजा होगा कि ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर कौन लोग, उसके अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जो उनके अंदर आला शख्सियात हैं वो इसका हिस्सा बनती हैं और ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये फिर आगे एक खारजा पॉलिसी बनाते हैं और खारजा पॉलिसी को लेके ये जनाब क्या करते हैं कि उसको नाफिज करते हैं। अब ये थे वो चीदा चीदा निकात जो रहबर आला ने दोहराए। अपने लोगों का किरदार, अमेरिका का किरदार क्यों होता है और फिर हम काम कैसे करते हैं, और फिर ये कहा कि क्या किरदार है कुछ फोर्स का और जनरल कासिम सुलेमानी शहीद का। अब मैं आपके सामने इस जो मैंने आपको शुरू में कहा था, पहले दो सतुआत मैंने सब डिस्कस कर लिया, तीसरा मैंने कहा कि जो कंसर्न शख्सियत है उनका मुस्तकबिल क्या है। क्या जवाद जरीफ साहब का मुस्तकबिल ईरान की सियासत के अंदर ख़त्म हो गया है? ये सबसे ज़रूरी सवाल है। जवाद जरीफ साहब के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसकी वजह यह है, उन्हें एक लिहाज से वो तबका जो थोड़ा सा लिबरल तबका ईरान के अंदर कहलाता है या इतने सख्त गिर नहीं हैं, उनसे ताल्लुक था। लेकिन जब से ये कमेंट्स आए थे तो वो हल्के जो रहबर आला के करीब हैं या जो जिनको आमतौर पे ये कहा जाता है कि हार्ड लाइनर्स हैं, वो जवाद जरीफ साहब से पहले ही इस्तीफा मांग रहे थे। फ्यूचर को लेकर सवाल उठाया। दूसरा सवाल यह है कि क्या जवाद जरीफ साहब इस्तीफा दे देंगे? शायद इसके इम्कानात कम है। मैं ये नहीं कह रहा इम्कानात नहीं है, इम्कानात कम है। वो इम्कानात कम क्यों हैं? दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि 2 महीने रह गए हैं, जून के अंदर सदारती इंतखाबात होने हैं, और इससे बड़ी बात जवाद जरीफ साहब जारी बात है ईरान के कुछ जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ तो करेंगे और पहले भी करते आए हैं, गलती उनसे हुई है, ये बात दुरुस्त है और इससे दिल दुखा है रहबर आला का। चूंकि वियना के अंदर जौहरी मुज़ाकरात हो रहे हैं जौहरी प्रोग्राम को लेके, तो शायद वो इस्तीफ़ा ना दे। मैंने फिर शुरू में मेरे ये अल्फाज याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ इम्कानात कम हैं, ये नहीं है कि इम्कान नहीं है, इम्कान कम है। और एक और सवाल जो पैदा होता है, क्या रहबर आला की इस गुफ्तगू के बाद जवाद जरीफ साहब ईरान की सदारत की दौड़ से बाहर हो गए हैं? लगता कुछ ऐसा ही है कि शायद अब उनके लिए इतना ये आसान नहीं रहा। लेकिन
दूसरी जानिब जवाद ज़रीफ साहब भी कुछ फरमाते हैं। उनका नाम पहले भी लिया जा रहा था कि उनका नाम सदारती उम्मीदवारों के तौर पे हो सकता है, क्योंकि रूहानी साहब अब इसके बाद 8 साल सदर रहने के बाद दोबारा तीसरी बार सदर नहीं बन सकते। तो जनाब वो ये कहते हैं जवाद ज़रीफ साहब खुद के वो सदर बनना ही नहीं चाहते और वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते। उसकी क्या वजह है? उसकी 2 वजूहात उन्होंने बताई हैं। पहली वजह यह है कि वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पे काम करना ज़्यादा चाहेंगे ताकि ईरान के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई है कि मैं अगर वज़ीर ख़ारजा ना हुआ, इस मनसब के लिए अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम ना दी, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना चाहूँगा एक प्रोफेसर के तौर पे। लेकिन आज बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट हुई है, अब इसके क्या असरात हैं इसके लिए मैं कुछ दिन वेट करना पड़ेगा कि जवाद ज़रीफ साहब का क्या रद्द-ए-अमल आता है। मुझे उमर दराज गोंदल को आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।